आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह निश्चित किया जाएगा। ये चल्लू राम बन जाऊंगा मैं। भगवान परशुराम कब आएगा? वाह, एक किशोर ही नमो जरूर। के चरणों में उनके दास का प्रणाम कल्याण वस्तु। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ऐसा लगता है सीता के विवाह की बात इनसे पहले ही तय हो चुकी है। हमें क्या व्यर्थ में बुलाया गया है? लगता तो ऐसा ही है। महाराज ने स्वयं कर स्वागत कर रहे हैं। इन बातों का नहीं, महाराज श्री विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बातों से यूं ही तमाशा देखने आए। तुम क्या समझते हो? ये दूध मुंह में बैठे जितना धनुष खाएंगे। महाराज, अब हमें राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। सभा में बुलाना चाहिए। ये तो देखा रहा 3 बार देखा मैंने इसका। ये इतनी सुंदर। आई लव यू सीता जी। मोटी शो लहरे दियारा बख बांकी हा। महाराज, धरती पुत्री है नहीं, धरती पुत्री है। यार जो सबसे खूबसूरत है। कहाँ बैठी है? एक नीचे बैठी है। ये नहीं है, नीचे बैठी है। ओह, एक्टिंग आहा सनी देओल। गुड़सा टुमड़ी मुड़ पाया शोरी है रू। बिग शो, माय नेम इज बिग शो। आप मुझे यही आशंका थी, यदि महाराज का प्रण पूरा ना हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा ए सीता हाँ सीतेरिया मैं माँ मैं सारा सीता ज़्यादा खूबसूरत था। बस बहुत हुआ, अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। देश देश और दीप दीप के बड़े बड़े राजा मेरे इस प्रण को सुनकर इस स्वयंवर में आए। ये भी देख रहा हूँ कि इस सभा में ना सिर्फ मानव बल्कि कई देव और दानव मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। पर मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अपने आप को प्रक्रमी शूरवीर कहलाने वाले इन लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं मिला। सीता जैसी दिव्य पत्नी पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, पर इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने और चाक चढ़ाने की बात तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता तो ऐसा प्रण उठा कर अपनी जगह ही ना करा था। आज मेरी दुख व निराशा का कोई परवाह नहीं।
अगर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ दूं, कुल का कलंक कहलाऊं और अपना प्रण रखूं, तो मेरी पुत्री आजीवन ही कुंवारी रहेगी। उसका जीवन छल करने का पाप मेरे सर चढ़ेगा। मुझे चारों ही ओर कायर ही कायर पुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो। आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको ये याद नहीं लक्ष्मण आया भाई, कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में सूर्यवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात रखने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन लक्ष्मण is my favorite. वीरता की चुनौती दे रहे हैं। महाराज जनक, आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया मेरे को तो परशुराम देखना है। यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना जी धनुष क्या चीज है। पृथ्वी मैं को। पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर इस तरह पटक दूं, टुकड़े टुकड़े हो जाए। टुकड़े हो जाए। डायलॉग याद ही ना। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मैं आपका अपमान नहीं सह सकता। शांत हो वत्स, अपने स्थान पर आओ। झुक सके वहाँ उसी का अपमान करने का मेरा मोह तेन कोई पीछे वाला। और निराशा के कारण ये विचार टूट पड़े। यदि मुझसे अवहेलना हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। राजन, यदि आप आज्ञा दें तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम इस स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। अवश्य हमारी हंसी उड़ाने पे उतर आए, इस बालक को भेज दिया धनुष उठाने के लिए। और कौन जानता है जीजी, एनर्जी नहीं रहती यार, कह सकते हैं धनुष। कैसे होने लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली है कि इस बालक को रोकते नहीं। जिस धनुष को एक से एक महावीर और प्रतापी राजा हिला नहीं सके, उस धनुष को ये पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए में टाइम बना कितना आराम से चलिए। राम है ना राम। अब ये बालक तो तू उठाएगा, चिड़िया पहाड़ उठाने पर चली है। हा 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 हा। ए बाई चांस टूट गया। जाओ बेटी, वरमाला बरा ए बोनु मां बांधते वक्त नहीं टूटता। जैसा जैसे वो टच करने की कोशिश वैसे ही टूट रहा है। वैसे तो इसने पहले बांध दो उसको। अरे मतलब जल्दी जल्दी होना कि बांध दी थी। मोटा जबरदस्त है भाई यार, बहुत बढ़िया। पे 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 परशुराम, भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम के चरणों में उनके दास का प्रणाम, कल्याण हो। ये मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। अब दिखाते हैं अपना रूप आ रहा बाद में से। अभिनंदन है हे जान। विष्णु रूप दिखाते हैं, पूरा नारायणी रूप। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। वो बोलते हुए नहीं आता था कौन है जिसने मेरे अपना परिचय नहीं दिया बोला ही उन्होंने। भगवान, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को तो अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस सेवक को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण है। भगवान आपके शुभ अवसर पर पधारे। आइए अपना आसन ग्रहण। अब इन मीठे स्वागत वचनों से लक्ष्मण ही ठीक था, ऐसे ही करे। लक्ष्मण परशुराम बनता है इसकी जगह पे। हेमकुंड पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि अचानक शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का आभास हुआ। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि हमारे रंग महादेव के इस दिव्य धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। जल्दी बता, आखिर किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच कर आई है। नहीं तो जहाँ तक तेरा ये राज्य फैला है, वहाँ तक की पृथ्वी को नष्ट कर देंगे।
धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। इसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड देना चाहिए। और जिसने हमारे आराध्य महादेव का ये दिव्य धनुष तोड़ा है, वो केवल दंड का पात्र है। सावधान जनक, विश्वामित्र, इस सभा में एकत्रित सभी राजगण को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। लक्ष्मण आएगा विजय फिर से फॉर्म में। परशुराम को ही देता है धमकी। अन्यथा तुम में से किसी के प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया, उस पर इतना क्रोध। हमने तो बचपन में ना जाने कितने धनुष तोड़ डाले, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। बालक, तनिक होश में आकर बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को तू बच्चों की धनु ही बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे स्वयं शंकर ने तिमराई का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुषवान से खेलना तो हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। मिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस जीव धनुष से बहुत मोह दिखाई दे रहा है कि जिसके टूट जाने पे आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है अपनी माता को विमुखी बनाना चाहता है। अरे तुझे तो मैंने बालक समझकर अभी तक जीवित रखा था। और मैंने भी आपको एक ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ उठाना उचित नहीं समझा। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं करते, उनकी रक्षा करते हैं। शठ, अशिष्ट, निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है, परंतु तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वो परशुराम हूँ जिसने बार बार क्षत्रियों का नाश करके ब्राह्मणों को दान की है। इस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने क्षत्रियों का लहू पिया है। और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वे अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते, सीधे वार करते हैं। ये एक कायर पुरुषों की निशानी है कि आप युद्ध करने के बजाय अपनी शान में बड़ी बड़ी बधाने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उदंड बालक को जीवित देखना चाहते हो तो इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं आपको दिखाई ही नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा तो आप स्वयं ही इतनी अच्छी कर लेते हैं कि किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी अगर दिन नवेरा हो तो सुना दीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोषों क्षत्रियों को संहार कर दिया। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान पुण्य कार्यों की कथा सुनाइए। बस, अब बहुत हो गया। अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार हो चुका है। आश्चर्य की बात है कि मेरे क्रोध के सामने आकर डायलॉग जबरदस्त। सब जीवित कैसे रह गया। मुझे भी आश्चर्य है कि कोई मेरे देवदूत जैसे भैया को मृत्यु दंड देने की बात मेरे समक्ष करे और वे मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। भगवान, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। अगर बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोज नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान है, बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। फिर इसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथों से यह धनुष भंग हुआ है। अगर दंड देना है तो मुझे दीजिए, मुझे अपना सेवक समझकर मुझ पर कृपा कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। उधर महाशंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। ये तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़का कर मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल छीन कर रहा है, और इधर तू मेरे सामने हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय
हमें ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उसका सामना करेंगे, चाहे आगे काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी पूजा करना हमारा परम धर्म है। तो फिर सेवक और प्रभु के बीच कैसे युद्ध हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका पशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, पर मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश की अस्प्रभुताई अबे हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि के पास रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम बाण का संहार कर सको तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। भगवान, आप जानते हैं ये दिव्य बाण कभी खाली नहीं जाता। एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरा गुरु विश्वामित्र के बहन के पुत्र है, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से आने जाने की जो सर्वत्र शक्ति है उसका नाश करूं, या फिर आपने अपने तपोबल से जो पुण्य अर्जित किया है उसका नाश करूं? इसका हे पुण्य का रघुनंदन, कृपया मेरी अवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि जब मैंने ये सारी पृथ्वी अपने गुरु कश्यप जी को दान कर दी थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हम उनके राज्य में नहीं रह सकते। तब से हम पृथ्वी में कभी भी विश्राम नहीं करते। हमें महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए इस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप हमारे सभी पुण्यों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूरब की ओर छोड़ दो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे दिमागी है। और ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने शिव जी के आशीर्वाद से रचा है। धूमधाम से इस विवाह को रचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। खत्म। राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा और मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। The end. बहुत बढ़िया। जय श्री राम।